जय माधव मित्रों, स्वागत है आप सभी का। तो हम मनोहरी की मैथ से, जो कि क्लास 10th मनोहरी की मैथ है, इससे बहुपद पढ़ रहे थे। तो आप इसके पहले वाले वीडियो में आपने बहुपद को बहुत बेहतरीन ढंग से, उसकी परिभाषा को, उसके प्रकार को, उसके उदाहरण को बहुत अच्छे समझा है। अब आज हम जो प्रश्नावली 2 अध्याय 2 है, उसके पहले अध्याय पहला प्रश्नावली पढ़ेंगे बहुपद के। तो क्लास 10 मैथ और इसमें बहुपद, कौन सा अध्याय है? अध्याय 2 बहुपद। बहुपद की प्रश्नावली 2A, प्रश्नावली 2A, 2A को आज हम पढ़ेंगे। इसमें देखिए प्रश्नावली 2A है। इसमें देखिए पहला प्रश्न जो है उसको हम देखते हैं। प्रश्न है कि किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx के ग्राफ दिए हैं, है ना? ग्राफ दिए हैं। प्रत्येक ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो इसमें कहा है कि किसी बहुपद fx के लिए, बहुपद जो दिया रहता है fx के रूप में रहता है ना, के लिए y बराबर fx के ग्राफ दिए गए हैं। ठीक है। प्रत्येक ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपके सामने हम एक एक करके ग्राफ बनाते हैं और आप उसमें से देख के बताइए कि कौन सा। इसमें देखिए पहला वाला है कि उस बहुपद के शून्य कितने होंगे। यहाँ देखिए ये x अक्ष होता है, ऐसे x डैश बोलते हैं, ये y अक्ष, ये y डैश होता है, ये मूल बिंदु होता है, ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। ठीक है। अब इसमें देखिए ग्राफ में कैसे खींचा है, यहाँ इस तरह से बनाया है। आपको यहाँ से देख के बताना है कि fx के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। fx के शून्यकों की संख्या का मतलब है कि यह जो लाइन है, यह रेखा इस x अक्ष को कितने जगह पर काट रही है। अगर 2 जगह पर काट रही है तो fx के शून्यकों की संख्या 2 होगी, एक जगह पे काट रही है तो 1 होगी, या 3 जगह पे काट रही है तो 3 होगी। तो यहाँ आप बताइए कि ये जो लाइन है x अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, एक जगह काट रहा है। अतः शून्यकों की संख्या बराबर 1। शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है ना। दूसरा वाला हम देखते हैं। दूसरा वाला ग्राफ है, एक ग्राफ है देखिए, और इसमें इस तरह से बनाया है, ऐसे करके। अब आपको क्या बताना है कि fx के शून्यकों की संख्या कितनी है। तो fx के शून्यकों की संख्या निकालने के लिए यह देखना होता है कि x अक्ष को कितनी जगह काट रहा है। अगर x अक्ष को कहीं नहीं काट रहा है तो fx के शून्यकों की संख्या क्या होगी? 0 होगी। तो यहाँ देखिए ये जो काट रहे हैं y अक्ष को काट रहा है, x अक्ष को नहीं काट रहा है। अतः fx के शून्यकों की संख्या बराबर 0। ठीक है। आइए अगला देखें, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा में बनाया है ऐसे करके, ऐसे करके बनाया, और इसमें भी वही पूछा है कि fx के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यह जो रेखा ये है, ये x अक्ष को कितने जगह काट, एक कर्व टाइप में बनाया। तो x अक्ष को कितने जगह काट रहा है? एक जगह काट रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काट रहा है। अतः शून्यकों की संख्या कितनी होगी?
शून्यकों की संख्या बराबर 1 होगी, क्योंकि कितनी जगह काट रहा है, एक जगह काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या 1 होगी। अगला चौथा क्वेश्चन, देखिए ठीक है ना, ए वाई एक्स वाई डैश एक्स अक्ष और एक्स डैश। ठीक है, इसमें आपको देख के बताना है कि यह रेखा एक्स अक्ष को कितने जगह काट रही है। तो एक जगह ये है यहाँ पर, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ। तो अतः शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ लिख दीजिए शून्यकों की संख्या कितनी है, संख्या बराबर 1 2 3 3। ठीक है, चलिए अगला देखें। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा नहीं छठा क्वेश्चन है। और ये यहाँ से ऐसे ऐसे तो यहाँ देखिए एक्स अक्ष को यह लाइन एक जगह यहाँ पर, एक जगह यहाँ पर काट रही है। कहाँ कहाँ, यहाँ और यहाँ काट रही है। अतः शून्यकों की संख्या, अतः शून्यकों की संख्या बराबर 2, एक यहाँ 2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला यहाँ देखिए एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, एक यहाँ 2 3 4। तो अतः शून्यकों की संख्या बराबर 4। ठीक है, अगला इस तरह से है। यहाँ देखिए एक्स अक्ष को यहाँ पर काट रहा है और यहाँ पर काट रहा है। तो आप क्या उत्तर देंगे इसका कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो शून्यकों की संख्या होगी बराबर 2। ठीक है, शून्यकों की संख्या कितनी, 2। लास्ट क्वेश्चन है इस अभ्यास का, एक जगह देखिए यहाँ पर काट रहा है, एक जगह यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। तो अतः यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी, की संख्या बराबर 4। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो प्रश्नावली 2A में सिर्फ इतने क्वेश्चन थे और बहुत ही सरल थे। बस आपको ये समझना था कि जो ग्राफ दिया गया है उसमें रेखा जो काट रही है वो एक्स अक्ष को कितने जगह काट रही है, क्योंकि हमें एफ के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी थी, इसलिए हमें यह देखना था कि वह रेखा एक्स अक्ष को कहाँ कहाँ काट रही है।
तो जहां जहां काटे वही उनके शून्य को संख्या हो गई। और आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के सवालों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और कुछ सुझाव हो तो इसके लिए कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत